हेलो एवरीवन, आपको सबका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ कमेंट भी कर लीजिए ताकि कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए थाई ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन देते आऊँ। अब हमारे स्टार्टिंग सीन होता है, वहाँ पे उसका पाम का जो माँ होता है ना, वो वहाँ पे बैठ रही होती है और वो हमारे पाम जो है, हमारे मेन हीरोइन, वो उसे पूछने जाती है कि उसने बस मैनेजर का चाहिए, मैं तो एक ट्रांसलेटर हूँ, इंटरप्रेटर हूँ, उसे मैं नहीं चाहिए, तो आपने मुझे क्यों भेजा। तो मैं कहती है कि क्यों नहीं, तुम्हें मैनेजर का जॉब ही कर लेना चाहिए, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या। बट वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहकर वो वहाँ से चली जाती है और घर पे जाती है और उधर पर वहाँ उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ थे रात भर। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो ग्रैंडपा जो है ना तुम्हारा, वो बहुत गुस्सा करने लगता है और उसी समय पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहता है कि तुम सारी रात किधर गई थी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, मुझे सारी रात बाहर रहने वाली लड़की पसंद नहीं है। उसी समय वो स्ट्रिक हो जाता है। उसी समय पे हमारा पैम जो होता है उसे वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर वो कहती है कि आज आपका बर्थडे है तो हम बाहर जाके डिनर करेंगे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा पैसा है तो तुम उसे बस सेव करके रखो, मेरे पास पैसे हैं। और वो तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें जाना मन है, पर तुम बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो। तो वो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे मेरा जो उसका मनी है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो कहती है कि मेरा कुछ भी मनी वेस्ट नहीं होता है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। सो ग्रैंडपा प्लीज़ जिद मत करिए। उसी समय पे मॉम को वो सब कुछ जो भी होता है खाने के सामान वो सब ऑफरिंग करता है और उसे ब्लेसिंग लेता है और वो दोनों ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक शॉपिंग मॉल पर, जहाँ पे ग्रैंडपा होता है, उसे कहीं पे जाना होता है तो वो वहाँ चला जाता है। उसी समय पे उसका ग्रैंडमा जो होता है वो अपने माँ को कॉल करके कहने को बोलती है कि किधर है। उसी समय में मैं भी कॉल करता है कि मैं ये रेस्टोरेंट के सामने हूँ, तो आप इधर पे आ जाइए, थर्ड फ्लोर पे। उसी समय पे जब वो ग्रैंडफादर जो होता है वो वहाँ पे जा रहे होते हैं, उसी समय पे कुछ एक बच्चा मिल जाता है और वो बच्चा किसी और का नहीं, उसका अपनी बेटी का होता है। और ये सीन देखते ही उसके ग्रैंडफादर जो होता है, पैम का ग्रैंडफादर, वो बहुत स्टन होता है और उसे एक अटैक आ जाता है और उसे सेव करने के लिए आता है हमारा डोनोवन। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल पे, जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं ग्रैंडपा को लेकर। उसे बहुत स्ट्रोक आया था ना, तो वो वहाँ से चला जाता है और बहुत ही टेंस मोमेंट होता है। उसी समय पे हमारा डोनोवन कहता है कि तुम क्या ठीक हो। तो अब हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी वजह से ये सब खोज हुआ है, अब मैं ही ठीक करूँगी। उसी समय पे उसका मम्मी एंड ग्रैंडमा आ जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को हक करने लगता है। और वो हमारा डोनोवन जो है ना, उसे कप ऑफ कॉफ़ी के लिए नहीं जाता है। जब वो पैम को किसी और ने, वो उसका नेबर होता है, वो केयर करते हुए देखता है तो वो वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर असल में वो नहीं होता है। और उसी साथ सीन शिफ्ट होता है, हमारा डॉक्टर आ जाता है, कहता है कि उस तुम्हारे पापा ग्रैंडफादर को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुआ है, सो उसे रेस्ट करना चाहिए और सर्जरी करना चाहिए। और सर्जरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, तो वो वहाँ से चले जाता है और ग्रैंडपा को मिलता है। और उसके मदर जो कहता है कि आपको इधर भी रहना चाहिए सर्जरी के लिए, मैं पैसे लाऊंगी। तब हमारा ग्रैंडफादर जो होता है वो बहुत ही अपसेट और एग्रेसिव होकर कहते हैं कि तुम्हारे पैसे मिलने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, तुम क्यों आई हो। तो वो कहता है कि मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ फादर। पर वो गुस्से से उसे वहाँ से भेज देता है और उसी समय पे उसे फिर से अटैक आ जाता है और वो वहाँ पे लेट जाता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। जब वो बाहर जा रही होती है, कुछ
बरंडा पे होता है, वहाँ पे वो बस सोच रहे होते हैं कि कैसे मनी का जुगाड़ कर लिए। तब वो डोनोवान भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं हो। तो डोनोवान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था। और वो कहता है कि मुझे मैनेजर चाहिए और तुम मेरे मैनेजर बनोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे जो ग्रैंडफादर का जो ट्रीटमेंट का पैसा है ना, वो मैं दे दूँगा। और वो कहता है कि मैंने अभी तक मैनेजर का जॉब नहीं किया है तो मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं आता है। अगर मैंने कुछ गलती किए हो तो वो भी कहता है कि कुछ कोई बात नहीं, मेरे मैनेजर बनने के लिए इतना आसान बात नहीं है, मैं बहुत ही थकाऊँगी और मैं बहुत ही इजी टाइप का लड़का नहीं हूँ। और उसी समय पर वो अपने माँ को मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी के काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने डोनोवान को भी कन्विंस कर लिया है और उसने भी कहा है कि मुझे मैनेजर बना लेगा, सो मैं उसका मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ। तब उसके मम्मी कहती है कि क्या ग्रैंडफादर क्या इसके परमिशन देंगे। तो वो कहती है कि मैं उसे अपने ग्रैंडफादर को सब कुछ सच बताऊंगी और मैं बस ग्रैंडपा को मना लूँगी। और वो ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब कर लिया है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मैं एक पर्सनल मैनेजर बनने वाली हूँ, मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया है। सो मुझे ये जॉब करना है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर सकूँ। तब हमारा ग्रैंडफादर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपने घर बार सब कुछ बेच लूँगी और हम एक छोटे से घर पे रह लेंगे, पर तुम्हें अपने काम करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी और बर्डन भी नहीं बनना चाहती। तब हमारा पैम कहती है कि तुम हमारे बर्डन नहीं हो, तुम मेरी जान हो ग्रैंडफादर। ये कहकर मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, ये सोचकर वो सीन शिफ्ट होता है। हमारा जो ट्रैश कैन होता है उधर पे एक लड़का जो है वो सब कुछ ट्रैश और जो भी होता है कैंस वो सब सेल करके मनी लेता है। वो सब उसका सर्वाइवल और जीने का एक माध्यम है। उसी समय पे एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। मैंने कुछ भी ला नहीं सकी, बस ये वेज बर्गर लाया है। वो दोनों ही उसे खाते हैं और वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास कुछ हुआ है क्या। उसी समय पे वो वहाँ से उठ जाता है और वो बहुत ही तकलीफ देही होता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। आई थिंक इट्स नाइटमेयर। सो वो बस इतना ही होता है और हमारे सीन शिफ्ट होता है। हमारे पैम को दिखा जाता है और वो अपने लिए ड्रेस चूज़ करती है बिकॉज़ 5 मिलियन बात इज़ सो मच मनी। तो वो बस अपने आप को बेस्ट करके पैसे इकट्ठा करना चाहती है और वो बहुत ही फॉर्मल और प्रोफेशनल लग रही है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे माँ को पास, जो अपने बेटी मैनेजर के लिए जो भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वो सब समझाने लगती है। और हमारा पैम जो होता है वो नोटबुक निकाल कर बस उसे लिखने लगती है। और वो लिखते लिखते वो क्या क्या लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं और उसे लिखते हैं कि उसे अपने डोनोवान को फूड ऑफ़र करना चाहिए, खाना देना चाहिए, कॉफ़ी देना चाहिए, उठाना चाहिए, घर पहुंचाना चाहिए और स्केड्यूल्स जो भी है वो फॉलो करना चाहिए और 30 मिनट्स वर्कआउट भी करना चाहिए और उसे घर छोड़कर अपने आप घर जाना चाहिए। तब वो सोचती है कि मैंने बहुत ज़्यादा किंडरगार्टन का किड्स को, बच्चे लोग को हैंडल किया है, तो ये तो बस एक है, तो इसे हैंडल करने के लिए कौन सा बड़ी बात है। ये सोचकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसी सीन शिफ्ट होता है। हाँ, हमारा पैम जो डोनोवान के घर पे जाती है और वो वहाँ देखते हैं पूरा फैला हुआ होता है और हमारा डोनोवान भी वर्कआउट कर रहा होता है और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। और हमारा पैम जो है वो सोचने लगती है कि हाँ, कोई भी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और उसे देखते ही रहते हैं। और उसी समय पे हमारा पैम जो होता है उसे कुछ खाने के लिए देता है, आई थिंक दैट सैलेड। वो कहता है कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ
अभी तो मैं बना रही हूँ पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बनाना चाहिए, ये कहकर उसे वो बनाने के तरीका दिखाया जाता है और वो उसे पीने लगता है और वो देखते ही उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है। और वो लड़का कहता है कि आज का स्केड्यूल क्या है, तो हमारा पैम जो है वो उसे अपना स्केड्यूल बताता है और अब तुम जाकर नहाओ क्योंकि हमें 10 बजे पहुंचना है। और उसी समय पे जब वो वॉश कर रहे होते हैं डिशेस, उसी समय पे उसे वो स्लीपिंग पिल्स मिल जाता है। जब वो गूगल करता है तो वो स्लीपिंग पिल्स में होता है और वो सोचता है कि ये बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है, वर्कआउट करता है, इतना काम करता है, फिर भी वो सो नहीं सकता। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ये सोचकर वो वहाँ से चले जाता है। जब वो चली जा रही होती है उसी समय पे उस मॉडल का कार है जो वो राशली ड्राइव कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पास ब्लैक सनग्लासेस था इसलिए मैंने देख नहीं पाई, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये कहकर वो बहुत ही रूडली और स्माइली वे से उसे बस डाल देता है और वो डोनोवान को लेकर 29 फ्लोर पर जाता है और उसी समय पे उसे ड्रेस फिटिंग करने के लिए कहता है। उसी समय पे हमारा जो फीमेल्स मॉडल्स होता है वो कहता है कि तुम डोनोवान्स का मैनेजर हो, सो तुम नीचे जाओ, मेरे कार पे जाओ और उधर पे मेरा कॉफ़ी रखा है वो लेकर आओ। वो बस जाती है और देखती है पर उस उधर पे कॉफ़ी नहीं होता है, वो बहुत मेश होता है और वो फिर से ऊपर जाती है और कहती है कि उधर पे कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है। तब वो कहती है कि कॉफ़ी उधर नहीं, कॉफ़ी सीट के नीचे है। तब वो उधर से चली जाती है और वो कॉफ़ी भी होता है पर वो नहीं लेता है और कहता है कि मुझे कुछ खाना है, जो जाओ और लेकर आओ। उसी समय पे हमारा डोनोवान आता है और कहता है कि ये मेरा मैनेजर है, तुम्हारा नहीं, तुम अपने काम करो। उसी समय पे वो बहुत ड्रामा करने लगते हैं और कहती है कि अगर उसने मुझे खाने के नहीं दिया तो मैं शूटिंग नहीं कर पाऊँगी। और वो कहता है कि ठीक है मैं चले जाता हूँ। उसे बहुत हॉट हो रहा होता है क्योंकि उसका न्यू शूज़ जो होता है उसे बहुत दर्द दे रहा होता है, उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि उसे ब्लीडिंग भी हो गया है। पर भी वो परवाह नहीं करके उसे लिए खाने के लिए लेते आती है। पर वो कहती है कि मुझे लिपस्टिक लगा लिया है तो तुम ये सब इधर पे रखो, मैं नहीं बाद में खा लूँगी। उसी समय पे हमारा डोनोवान शूट के लिए रेडी होता है और उसी समय पे उसका जो नेकलेस होता है ना जिस पे मारिया लिखा हुआ होता है वो उसे लगा देती है और वो कहती है कि उसे मत खोना। और वो कहकर वो बाथटब में जाकर फ़ोटोशूट करने लगता है और वो डोनोवान जो होता है वो बस उसे देखते ही रहती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है। और उसी समय पे हमारे में फीमेल मॉडल होता है कि तुम क्या ऐसे देख रहे हो, तो वो कहता है कि सी इज़ माई मैनेजर एंड मैं बस उसे देख रही हूँ। तब हमारा डोनोवान कहता है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बस उसे देखते रहना अच्छा लगता है। पर हमारा जो फीमेल मॉडल होता है वो बहुत ही जेलस फील होता है और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है जब वो सब काम ख़त्म करके वो बस घर जा रहे होते हैं। तब उसी समय पे हमारे डोनोवान को कुछ गोल्डन कलर वाले लड़की देख लेती है और वो देखते ही वो रॉशली वहाँ से दौड़ के चले जाती है। एंड जब वो मिडल ऑफ द रोड होता है तब वो बस उधर उसे देखते रहते हैं क्योंकि उसे मारिया की बहुत याद आ रही होता है और वो बस वहाँ पे खड़े हो रहे होता है। उसी समय पे एक कार आकर उसे ऑलमोस्ट हिट करने लगता है। उसी समय पे हमारा जो हीरोइन है उसे सेव कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तब हमारा हीरो कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई है जो मैं उसे जानती हूँ। और वो कहकर वो बहुत सी सैड हो जाता है और उसी समय पे हमारा पैम का दर्द होने लगता है और उसे उठाकर उसके घर लेकर जाती है और उसे सब कुछ बैंडेज करके और वो कहता है कि
मेरे लिए ये शूज़ मत लगाओ, तुम जो भी शूज़ तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो वही लगाना और तुम्हें बहुत ईज़ी फ़ील होगा। और ये कहकर उसे घर ड्रॉप करने लगता है और कहता है कि थैंक यू फॉर बीइंग माय मैनेजर्स, तुम अच्छे मैनेजर हो। वो कहकर वो बहुत स्माइल करने लगती है हमारी हीरोइंस। तब वो जब घर जाती है तब उसे लंबा लिस्ट वाला ग्रोसरी सामान लाना होता है और वो सुपरमार्केट चले जाता है। जब वो वहाँ पे एक मोटा सा आदमी होता है, वो कहता है कि तुम्हारा जो नेकलेस तुमने लगाया है वो बहुत ही प्रिटी है। और वो उसे नेकलेस को उतार देती है और उसी समय पे उसका नेवर जो होता है वो उसे खर्च ड्रॉप करने के लिए चले जाता है। उसी समय पे उसका जो मोटरसाइकिल होता है ना वो नहीं चलता है और उसे घर जाना पड़ता है। जब वो घर जा रहे होते हैं तब उसके पीछे गुंडे बैड गाइस आ जाते हैं। उसी समय पे हमारा जो हीरो है वो उसे सेव कर लेते हैं और उसे बस मारते हैं। उसी समय पे उसे बस याद आ जाता है उसकी पास्ट लाइफ को, जब उसने किसी आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा था। और ये कहकर वो बस ट्रॉमा पे चली जाते हैं। उसी समय पे हमारा पैम जो होता है वो उसे कंफर्ट करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हग करने लगता है। और हमारा पैम सोचती है कि तुम एक पल में स्ट्रांग हो और एक पल में ही वीक हो। ये कहकर वो दोनों कस के हक करने लगता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे इस काम पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो फॉर मोर। एंड हाँ, प्लीज़ फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।